राधा, अब कहीं तुम्हें भी बलराम की तरह नृत्य और संगीत की बातें तो नहीं करनी है। पुत्री, ये विवाह का समय है, हंसी ठिठोली का नहीं। हाँ, अगर कोई गंभीर बात है तो बोलो। बाबा, वो हाँ हाँ बोलो। वो मैं वो बाबा, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। मैं फिर कभी कह दूंगी। ठीक है पुत्र। क्षमा। कृष्ण, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात में? मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सम्मुख रखा और मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ण करना तुम्हारे लिए इतना कठिन है? मुझसे ये नहीं हो पाएगा कृष्ण। करना तो होगा राधा, ये तुम्हारे सखा की इच्छा है। बहुत कठिन है कृष्ण। क्या अपनी राधा को इतनी बड़ी उलझन में डालोगे? मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। अपने भोलेपन से तुम इस बात को घुमाना चाहती हो ना, है ना? किंतु मैं भी अपनी बात पर अटल हूँ राधा। देखो, चंद्रावली के विवाह संपन्न होने तक का समय है तुम्हारे पास। तब तक यदि तुमने अपने सखा की इच्छा पूर्ण नहीं की ना, तो मैं तो तुम क्या कृष्ण? मैं क्या? साधु बन जाऊंगा। साधु? हाँ, साधु। और ऐसा वैसा साधु नहीं, मैं मौनी साधु बन जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, न संसार से बोलूंगा न तुमसे कुछ बोलूंगा। वही करता हूं, साधु बन जाता हूं। मेरी देखो, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। अब तुम्हें जो करना है ना तुम करना, निर्णय आपका है। मैं जाऊंगा, साधु बनूंगा। कृष्ण, कृष्ण मेरी बात तो सुनो। कृष्ण, कल्याण हो। आपका स्वागत है महापंडित जी। आइए, विराजमान होइए। अहो भाग्य हमारे, जो आप इस विवाह को संपन्न करने के लिए स्वयं यहाँ आए। वो वर है।
अनर्थ। ये विवाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कैसा अनर्थ? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? इस विवाह का यजमान कौन है? किसने दायित्व लिया था इस विवाह का? जी, जी मैं हूं। दायित्व बड़ा उठाया हो तो सावधानी भी बड़ी उठानी होती है मुखिया जी। विवाह निश्चित करने से पूर्व आपने वर के विषय में जानकारी अर्जित करना उपयुक्त नहीं समझा। ये विवाह के योग्य है भी या नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए था ना। क्षमा करें महापंडित जी, परंतु आप हमारे मुखिया जी का अपमान कर रहे हैं। आपके आरोप का कारण तो बताइए हमें। वर का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। और यज्ञोपवीत के बिना जातक आर्य नहीं। आप एक कुपात्र के साथ कन्या ब्याह देना चाहते हैं? क्या ये सत्य है? जी मुखिया जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि समय के अनुरूप यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सका और इसके तत्पश्चात मैं भूल गई। इतना महत्वपूर्ण कार्य आप कैसे भूल सकती हैं? इन्हें दोष देने से क्या लाभ? यजमान तो आप है, दायित्व आपका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यजमान स्वयं नहीं चाहते कि कन्या विवाह के पश्चात सुखी रहे। नहीं पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चंद्रावली और राधा दोनों मेरे लिए समान है। मैंने कभी कोई अंतर नहीं समझा दोनों में। हाँ, मुझसे भारी भूल हुई है, लेकिन इस भूल को सुधारा भी तो जा सकता है। आप स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य कीजिए। आप निश्चिंत रहिए वृषभान जी, ये आपकी भूल नहीं है, दूल्हे के माता पिता की भूल है। भले छोटी सी भूल थी, लेकिन मुझसे हुई है। अपमान तो सहना ही होगा। कृष्ण सुनो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो मैं हर दिन तुम्हारे लिए माखन बनाऊंगी, तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य करूंगी। तुम जो चाहोगे वो करूंगी, किंतु इस साधु बनने का विचार मन से त्याग दो। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। देवी, कृपा करके शीघ्र अपने वचन का पालन करें, अन्यथा कृष्ण शीघ्र ही साधु बन जाएंगे, ये मेरा वचन है। चंद्रावली के विवाह तक का समय है आपके पास, उसके पश्चात कृष्ण घोषित कर देंगे कि वो साधु बनने वाले, और फिर आप अपने कृष्ण को खो देंगे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। बोलो शिव शंभू की जय। कृष्ण मेरी कृष्ण कृष्ण, ओहो क्या करूं मैं इस हठी और नटखट कृष्ण का। यज्ञोपवीत संस्कार की रस्म है कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। अब वर पक्ष से किसी को आकर इसे गांव के बाहर छोड़कर आना होगा।
मैं करूंगा ये काम। हाँ पंडित जी, ये काम करने का कारण ये कि जीवन में यदि मुझे कभी साधु बनना पड़े तो ये अनुभव वहां काम आएगा। आज्ञा दीजिए। आओ गोवर्धन। अब वधु पक्ष से कोई आगे आए और वर से विनती करे कि वो रुक जाए और उनकी कन्या से विवाह करे। कौन करेगा ये? कौन क्या? वर को तो कन्या ही रोकेगी ना। राधा, मैं कैसे? अब रोकना तो होगा ही ना। भला होने वाले दूल्हे को सन्यासी कैसे बनने दे? चलो। अब जो मैं कहूं उसे दोहराना चंद्रावली। जो सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? तो तुम सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? मेरी मनोहार सुनो मनोहर, जो रुक जाओ तुम मेरे लिए, वचन है आजीवन सेवा तुम्हारी करूंगी। जब साधु बन प्रेम से ईश्वर को खोजो तो क्यों ना मुझसे प्रेम कर। प्रेम में ईश्वर खोजो तो मेरा समस्त संसार साक्षी है। सुनो जो मैं कहती हूं। रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।